दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में एक नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अभी तक समाज में आपका बहुत ज्यादा अपमान हुआ। लोगों ने आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करी। लोगों ने आपका बहुत अपमान करा। लेकिन अब आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला है। जब आप सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी बात पर विश्वास करना ही होगा। आपके जीवन में अब एक बहुत बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक जो लोग आप पर और आपके परिवार पर बुरी नजर लगा रहे थे, आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, जो आपकी खुशियों से जलते थे, अब उनका सर्वनाश होने वाला है। उनकी उल्टी गिनती अब शुरू होगी, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत कोशिशों करी, बहुत साजिशें बनाई, लेकिन अब वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, एक झटके में अब आपके सारे काम पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में बहुत भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बेटा, तुम्हें बस इस ज्योतिषी कार्यक्रम को अंत तक देखना है। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में अब जो परिवर्तन होने वाले हैं, अब जो बदलाव होने वाले हैं, वह सुनकर आप भी खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी शक्ति आप पर मेहरबान हो रही है। एक बहुत बड़ी शक्ति अब आपको मालामाल करने वाली है। आपको बस यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता था, वह व्यक्ति अब खुद बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी शक्तियां अब आ चुकी हैं जो आपके सारे काम पूरे करेगी। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके कई सारे काम अटके हुए थे, लेकिन यह एक शक्ति अब आपकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट देगी। तो ठीक है, जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर कांपने लगेगा, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह 24 घंटों में आपके काम जिस तरीके से पूरे होंगे, वह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम बस यह ध्यान रखना कि आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। तुम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमारी बातों को केवल सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, जो हमारी बातों पर सही से ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 24 घंटे हैं, यह कोई मामूली समय नहीं है। इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, वह आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी होगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस बार यदि आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलने वाला। बेटा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना अधेरे किए अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर यदि आप कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा हर हर महादेव लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरी मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपके 3 ऐसे काम होंगे जिसकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों, हम जानते हैं पिछला साल आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिन गया। पिछले साल आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले साल में जो सबसे अच्छा काम करा वह यह था कि आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटे, और इसी का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने अपने जीवन में जो मेहनत करी है, आपने अपने जीवन में जो कोशिशों करी थी, जो प्रयास करे थे, वह अब सब आपके पक्ष में आने वाले हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। और दोस्तों, आज तक आपके जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, लेकिन अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने जा रही है, यह घटना आपके पक्ष ही होगी, और इस घटना से आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, पिछला साल आपके जीवन में काफी ज्यादा गड़बड़ी लेकर आया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे, आप जब भी कोई खुशियां बनाने जाते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत बार बार आ जाती थी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आने वाले जो अगले या 24 घंटे हैं, इसमें दोस्तों आपके जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है।
यानी कि आपके ग्रह एक बहुत ही मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुके हैं। और अब दोस्तों, आपका दुश्मन चाहे पूरा जोर क्यों ना लगा ले, आपका दुश्मन चाहे कितनी ही कोशिशों क्यों ना कर ले, लेकिन वह बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपके ग्रहों की परिस्थितियां काफी ज्यादा डामाडोल थीं, लेकिन अब आपके ग्रहों में शनि आपके साथ है और आप देखेंगे कि यह साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। शनि का यह साथ आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आने वाला ही नई उमंग लेकर आएगा और आप अब जो मेहनत करेंगे, जो आप कोशिश करेंगे, आप जो प्रयास करेंगे, उन प्रयास में, उन मेहनत में अब आपको सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो नया साल है, इसे बेटा तुम गलती से भी, भूल से भी एक मामूली वर्ष समझने की गलती मत करना। इस साल आपके केतु की स्थिति बहुत भारी नजर आ रही है। ऐसे में आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन वह रुकावटें आपके कामों को बिगड़ने नहीं देगी। जो समस्याएं आपके कामों में आएंगी, वह समय के साथ साथ दूर भी हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, फिजूल की बातों में ज्यादा चिंतित नहीं होना है और अपने जो काम है उन्हें जारी रखने का प्रयास करें। यानी कि दोस्तों, कई बार होता है, हम कोई मेहनत करने जाते हैं, हम कोई प्रयास करने जाते हैं और अंत समय पर जाकर हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अंत समय पर जाकर हमारे जीवन में कोई ऐसी बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, जिससे हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी पूरी तैयारी खराब हो जाती है। लेकिन अब आपको यह बात समझनी होगी कि इस बार दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे परमात्मा का एक इशारा समझिए, आप इसे परमात्मा का एक संकेत समझिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप और अधिक मेहनत करें ताकि आपको और अधिक परिणाम मिले, बड़े स्तर पर कोई परिणाम मिल सके। कई बार दोस्तों, हमने देखा है, हमारे काम पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यदि हम उसमें मेहनत लगातार करते रहे तो अवश्य ही दोस्तों हमारे काम पूरे होते हैं। और जब कोई बड़ा काम पूरा होता है तो उसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना है। काम बिगड़ रहे हैं तो उस जगह रुकना नहीं है। यह नहीं सोचना है कि मेरा यह काम बिगड़ गया तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, समय आएगा, जिंदगी अपना खेल आपको दिखाएगी और आपके काम अपने आप ही पूरे होने लग जाएंगे। दोस्त, तो आपको बता दें, इस नए साल में परमात्मा आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं और इसके आपको कई सारे बड़े बड़े संकेत भी प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने जाता है तो भगवान हमें कई सारे संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आपको बस यह संकेत समझ लेना है, वरना इस बार भी मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति अब आपके कर्मों का हिसाब करेगी। जी हां दोस्तों, आपने अभी तक अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, पिछले साल आपने जो प्रयास करे हैं, जो लोगों की मदद करी है, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए और आसपास कोई ना हो तभी मेरी बात सुनना, क्योंकि दोस्तों यह जो खुशियों की बात, यह जो अच्छी बातें हैं, यह बातें जब आपके दुश्मनों को पता चल जाती है, जब आपका शत्रु यह बातें सुन लेता है तो उसे नया मौका मिल जाता है, उसे नया अवसर मिल जाता है आपको बर्बाद करने के लिए। हम आपको दोस्तों कई बार ऐसी बड़ी बड़ी सावधानी बताते हैं जो किसी और को हम कभी नहीं बता दें। हम केवल यह चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो सके। हम केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आ रहे हैं, हम उन्हें कम कर सके, उन्हें मिटा सके। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप चिल्ला चिल्लाकर अपनी खुशियों का ढिंढोरा पिट देते हैं। आप चिल्ला चिल्लाकर लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण आपके दुश्मनों तक आपकी जो आने वाली योजनाएं हैं, आपका जो आने वाला समय है, उसमें आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हैं, यह बातें पहले ही लोगों तक पहुंच जाती हैं और फिर वे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। तो आपको केवल यह समझना होगा कि आप अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। आप अपने रहस्य तसा कौन सी लिखिए। अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण किस्से हैं, जो सावधानियां हैं, जो आपका अगला कदम है, वह ऐसे लोगों को मत बताइए जो आपसे काफी ज्यादा जलते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातें शेयर मत करिए, वरना दोस्तों आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लीजिए, वह हमेशा आपकी मेहनत पर पानी ही फेरेंगे। कभी भी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि हाँ तूने यह बहुत अच्छा करा, हाँ
तेरी वजह से यह काम हुआ, कभी आपको कोई अच्छाई सुनने को नहीं मिलेंगे। हमेशा आपके कामों में कमियां निकालेंगे, हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने का ही प्रयास किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह बहुत ज्यादा सावधानी है और बहुत ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए है कि आप थोड़ा अपनी बातों को रहस्य बनाकर रखिए, वरना दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। दोस्तों, आने वाले यह जो अगले 24 घंटे हैं, इनमें मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आपका दुश्मन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों, इस बार आपके ग्रह आपका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में जब हमें ग्रहों का साथ मिल जाता है, जब ग्रह गोचर हमारे पक्ष में आ जाते हैं, तो कोई भी काम हमारा अधूरा नहीं रहता। ग्रहों का काम यही होता है कि वह हमारे जीवन को थोड़ा सपोर्ट करें, वह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। क्योंकि जब हमारे ग्रहों की स्थिति डामाडोल होती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि ग्रहों की स्थिति डामाडोल होने के कारण आपके कई बार बनते बनते काम भी बिगड़े होंगे। आप चाहे कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन वह काम नहीं बनेगा। लेकिन जब ग्रहों की स्थिति सही रहती है, तो आपके ऐसे ऐसे काम पूरे हो जाएंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं करती। ऐसे ऐसे काम बनेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। वह सारी खुशियां इस साल या अगले इन 24 घंटों में आपको आपके पास आने वाली है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि लोगों के बहकावे में आकर अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। आप क्या करते हैं? दूसरों की बातें सुनकर आप दूसरों के कहने में आकर अपने निर्णयों को बदल लेते हैं, और इसी कारण दोस्तों, जीवन में आप बहुत ज्यादा धोखा खाते हैं। बार बार आप धोखा खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता मत करिए। इस साल यदि आपने सच्चे मन से बजरंग बली की आराधना करी, तो बजरंग बली आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम, जय बजरंग बली लिखिए। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर 3 कमियां हैं। 3 बातें ऐसी हैं जिनमें आपको इन 24 घंटों में या इस पूरे साल में सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपको बहला फुसलाकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं, अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए यह काम कर दे, अरे तू मेरे लिए यह काम कर दे, और आप बहुत जल्द उनकी बातों में आ जाते हैं। आप बहुत जल्द उनकी बातें मान लेते हैं। बस यही से दोस्तों, आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती है। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आ आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे? एक न एक दिन दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा संकट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जो कुलदेवी देवता है, वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, आपके अच्छे कर्मों से, आपकी मेहनत से आपके कुलदेवी देवता बहुत खुश हैं। देखे दोस्तों, कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, उसी का फल यह आपको मिल रहा है, और आपके जो कुलदेवी देवता हैं, वह आपकी बहुत रक्षा करेंगे। जी हां दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाए हैं, आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चाल चली है। लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वही आपकी रक्षा कर रहे हैं, और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवताओं को निराश नहीं करना है, और अपने जो पूर्वज है उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि अपने कर्मों में सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहां पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। इसलिए यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं, वह अपने आप कम हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है
और उस चक्कर में हम गलत गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं। और दोस्तों, फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहां वहां कहीं गलत सलत जगह लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है, यही आपको कर्म सुधारने हैं। फिर देखिए, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर कैसे बनती है और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किस प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आता है। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय नई नई चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनमें ही कोई एक ऐसा आपका शत्रु है, कोई एक ऐसा आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो पीठ पीछे आप पर हमला किए जा रहा है और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आप उस व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं हो पा रही। तो आपको इस बात का विशेष उससे ध्यान रखना है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें थोड़ी ऐसी बातें बताइए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर आप देखेंगे कि वह आपके साथ क्या करते हैं। यदि वह आपकी मदद करते हैं तो आप समझ जाइए कि यह आपके साथ है, लेकिन यदि आपका वह काम बिगड़ने लगता है तो आप समझ जाइए कि कोई दुश्मन है। यह आपके रिश्तेदारों में भी कोई हो सकता है। आप जिन्हें अपना सोचते हैं कि अरे यह तो मेरा भाई है, अरे यह तो मेरा चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी खुशियों से काफी ज्यादा जलते हैं। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले, ना ही उनके माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकले। इसीलिए वे आपके कामों को बार बार बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बेटा, अपनी जो मेहनत है उसे तुम्हें बहुत गुप्त तरीके से करना होगा। मेहनत बहुत छुपकर तुम्हें करना होगा, तब जाकर तुम्हारे कामों में मुसीबतें नहीं आएगी। साथ ही साथ बता दें, व्यापार में पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन किसी को उधार देने से पहले सोच लेना। यदि आप किसी को उधार देने का विचार बना रहे हो, सोच रहे हो, तो एक बार नहीं 10 बार सोच लेना, क्योंकि इस बार पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो वह पैसा बहुत मुश्किल से आपको प्राप्त होगा। आपके पसीने छूट जाएंगे उस पैसे को हासिल करने में, और फिर बाद में आप माथा पटक पटक कर रोने लगोगे और उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको सावधानी, पहले से किसी को पैसा देने से पहले एक बार नहीं 10 बार विचार बता रहे हैं कि कर लेना, क्योंकि फिर वह पैसा मिलने के आसार बहुत ज्यादा कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की साफ सफाई अवश्य ही कर लेनी है। आपके घर के जो भी मुख्य द्वार है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किचन का द्वार हो, उन सभी दूर आपको साफ सफाई और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। इससे घर में पवित्रता बनी रहेंगी। एल और जिस घर में पवित्रता बनी रहती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। हमारे कुछ जातकों को आग से संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यदि आप स्क्रीन में काम करते हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, तो आपको चश्मे का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि अगर आपने यहां पर भी लापरवाही बरती तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है और अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो सकते हैं। इसलिए एक सलाह यह भी है कि आपको बिल्कुल लेंस लगाकर ही अपने कामों को करना है। साथ ही जरूरी काम जो भी है समय से पहले निपटा ले, और जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाना आपके हाथ में है। जिम्मेदारियों को निभाकर चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। जिम्मेदारियां यानी कि घर परिवार की बातों को सुनना, माता पिता की बातों को सुनना, कुछ अपने लोगों की राय लेना और उन सब का भी मान रखना, ये सभी एक सज्जन व्यक्ति के अंदर की खूबियां होती हैं। और मित्रों, आप भी उन सज्जन व्यक्तियों में महत्व रखते हैं। देखिए, कभी कभी जीवन में अगर आपको सम्मान पाना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर आपकी राय मांगी जाए वहीं पर अपनी राय देना चाहिए, और जहां बोलना आपका उचित हो वहीं पर आपको बोलना चाहिए। बिना सोचे समझे आपको कहीं भी कुछ भी उठाकर नहीं बोलना है, नहीं तो इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति के दिल पर ठेस पहुंच सकती है। और मित्रों, बता देते हैं कि घर में अगर आप बाहर से कुछ किराने का सामान लेकर आ रहे हैं या कोई भी झाड़ू वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो देखिए मित्रों, अन्नपूर्णा का जो महत्व होता है वह अन्न से होता है, और झाड़ू का जो महत्व होता है वह लक्ष्मी से होता है। तो इन दोनों चीजों में
पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि जो लोग इन दोनों चीजों में पैसा खोलकर खर्च करते हैं, बरकत उनके घर में हमेशा स्थायी निवास करती है। माँ लक्ष्मी भी उस घर में जाना पसंद करती है, जिस घर में साफ सफाई होती है। देखिए मित्रों, किचन में अगर आपके कुछ भी डब्बे होते हैं तो वह खाली होते हैं, तो उन्हें खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनमें कुछ न कुछ सामान अवश्य भर देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस घर के किचन में खाली डब्बे पड़े रहते हैं, उस घर के किचन में कभी बरकत नहीं आती है और अन्नपूर्णा देवी उस घर में कभी निवास नहीं करती है। ये हमारे वास्तु के कुछ उपाय हैं और वास्तु की कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में लोग इन सब बातों से वंचित हैं। भी ये सब बातें आज के समय में कोई नहीं बताएगा। मित्रों, हमारे गुरुजी आपके डेली जीवन की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं और आपके डेली जीवन का रूटीन बताते हैं। घर में आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करने की योजना बनाने का प्लान बनाएं तो बनाने से पहले किसी पंडित जी से अवश्य पूछ लें, क्योंकि मैं जरूर देखिए, हर चीज अगर मुहूर्त के अनुसार की जाए तो वह हमें शुभ फल देती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि ना वार देखा जाए, ना त्योहार देखा और बस कुछ भी शुभ काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मित्रों, एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप देवी देवताओं को अपने घर बुला रहे हैं तो घर बुलवाने के दौरान देवी देवताओं के भी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे धर अभियान के आधार पर देखा जाए तो मुहूर्त बहुत महत्व करता है हर चीज के लिए, चाहे वह छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी। देखिए, बहुत से लोग मुहूर्त में मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अगर गहने खरीदने जा रहे हैं तो मुहूर्त में जाते हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं तो मुहूर्त देख कर जाते हैं, किसी के यहाँ रिश्ता लेकर जा रहे हैं तो मुहूर्त देख कर जाते हैं। ये भले ही आज के जो आधुनिक युग के लोग हैं वह नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग और पुराने लोग मुहूर्त को बहुत महत्व देते थे और इसी वजह से आज उनका परिवार सुखी है और आनंद में है। इसलिए मित्रों, मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। अब आपके घर में पूरे परिवार को बैठाकर एक साथ भोजन करने की योजना अवश्य बनानी चाहिए। चाहे आप भले ही अलग अलग घर में रह रहे हो, अलग अलग खाना बन रहा हो, लेकिन महीने में एक ना एक बार तो आपको अपने घर पर अपने परिवार के छोटे बड़े थे बुजुर्ग सभी लोगों को अवश्य बुलाना चाहिए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और परस्पर प्रेम की भावनाओं बढ़ती है और एक रूपता आती है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और परिवार के लोगों की बात ही नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं मानते हैं, इसलिए क्योंकि रिश्तों की डोर बहुत कमजोर होती जा रही है। दिन पर दिन लोग एक दूसरे से मिलना तो बहुत दूर की बात है, बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ है हेलो करके आगे बढ़ जाते हैं, कोई किसी का हालचाल नहीं पूछता है। लेकिन मित्र, यह बात भी सच है कि किसी के बिना जिंदगी रुकती नहीं है। देखिए, आप अपने जीवन को जीने पर ध्यान दें, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। लोगों से आपको कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी है, ना ही कोई उम्मीद रखनी है, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो वह बहुत गहरा जख्म देती है। उम्मीद टूटने के बाद इंसान किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन मित्र, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यही चीज ना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि उम्मीद बिल्कुल मत टूटने देना। मित्रों, अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। देखिए, उनकी उम्र हो चुकी है, छोटी छोटी तकलीफ उनको बहुत ज्यादा दुख देती है। मित्रों, आप उनकी तकलीफों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, उन्हें समझें, उन्हें अपना मानें और उनकी सारी गतिविधियों पर ध्यान दें। साथ ही में इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मित्रों, आने वाले समय में आपके कुछ सपने जो अधूरे थे और पूरे होने का नाम नहीं ले रहे थे, वह सपने आने वाले समय में पूरे होंगे और आपको जीवन में एक नई उम्मीद की किरण नजर भी आएगी। देखिए, नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपके जो भी सगे संबंधी है, उन सभी के साथ आपको रिश्ते मधुर बनाकर रखना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको किसी से भी काम पड़ सकता है। तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप किसी के भी साथ किसी भी तरह का व्यवहार ना बिगाड़े और सबके साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करें। जी हाँ, आंखों से संबंधित परेशानी आपको सता सकती है। मित्रों, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, स्क्रीन पर काम करते हैं,
उन लोगों को हमेशा अपनी आंखों को सुरक्षित रखने का ध्यान रखना चाहिए। चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और आंखों को सुबह शाम धोना चाहिए। साथ ही यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में आपको अपने की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। उनके सहयोग से आपके सारे मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। और मित्रों, बता देते हैं कि इस समय के अंतराल में आपके घर की आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी सी डगमगा सकती है, क्योंकि मित्रों देखिए, खर्चा अगर आप खोलकर करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। और जो लोग खुद का व्यापार या खुद का कोई बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं या कुछ निर्माण करने की योजना बना रहे हैं, तो मित्रों देखिए, ऐसा है कि आप सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और जीवन में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। इसी वजह से आपके मन में जो डर है वह डर खत्म होगा। और डर को खत्म करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है। साथ ही इस चीज का भी ध्यान अवश्य रखना कि मित्रों कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। सबके साथ आपको अच्छे से पेश आना है और सबका भला करने की आदत आपको एक दिन ले डूबेगी। इसलिए हर व्यक्ति की भलाई और बुराई सोचना आपका काम नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में जो होना है वह होकर ही रहेगा। कुछ लोग आपके ऊपर बुरे गलत इल्जाम लगा सकते हैं, तो मित्रों ऐसे लोगों से भी दूर रहें। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति हर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। आकर्षित करने का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। किसी के मन में अपने लिए जगह बनानी है तो आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उस जातक का नाम एक भोजपत्र के टुकड़े पर लाल चंदन से लिखकर उसे सेहत के डिब्बे में डुबोकर उस शीशी को बंद कर दें। और नित्य जब भी आपके पास समय हो आप उस जातक को यह याद करते हुए उस शिशु को अपने दाहिने हाथ से सहलाएं। इससे वह जातक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो आपके प्रति प्रेम भाव रखने लगेगा, आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा। मित्रों, बता देते हैं कि हर व्यक्ति के घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बरकत को खत्म करने का काम करती है। जैसे टूटी फूटी मूर्तियां, किचन में टूटे फूटे बर्तन, घर में टपकता हुआ नल और टूटी झाड़ू। ये सब जो होती है यह बरकत में कमी लाती है, या यूं कहें कि ये वास्तु दोस्त को बुलावा देती है। तो मित्रों घर में बरकत लेकर आनी है तो यह 5 उपाय आपको अवश्य करने हैं। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाए। शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें लौंग भी डाल दें। जब भी आप रोटी सेकें तो पहले तवे पर दूध के छींटे मारे और पहली रोटी गाय को दें। और हर रोज पक्षियों को दाना डालें और हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। ये अच्छी आदतें हैं मित्रों। इन आदतों को आपको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए, क्योंकि ये आदतें आपके घर में बरकत लेकर आएगी, बरकत बढ़ाने का काम करेगी। हर कोई व्यक्ति इन उपायों में विश्वास नहीं करता है, लेकिन जिन जिन व्यक्तियों ने इस उपाय में विश्वास किया है वह व्यक्ति आज जीवन में बहुत आगे बढ़ गया है। मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आने वाला समय बहुत व्यवस्थित रहेगा। और देखिए, इतना ध्यान रखना है कि बेवजह आपको हर किसी से नहीं उलझना है और आपको अपनी तमाम निराशा, परेशानी और सफलताओं से जूझते हुए एक ही साथी के जीवन में नया सवेरा आया है। तो मित्रों, आपको बता देते हैं कि परेशानी यदि आपके जीवन में आई है तो हर परेशानी आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाएगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि यह सच है कि नौकरी बहुत हद तक चीजें सही कर देती है, लेकिन नौकरी सब कुछ ठीक कर देती है। यह भ्रम है। इसे तमाम लोगों को हमने देखा है जो बहुत बहुजिल मन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उन अधिकांश लोगों के पास नौकरी है। वे लिखते हुए ये बताना चाहता हूं कि सपनों को पूरा करने का माध्यम सिर्फ नौकरी ही नहीं है। तुम तलाशो वो रास्ता जहां जिंदादिली के साथ जी सको, अपने सपने पूरे कर सको, फिर वो नौकरी हो या सफलता का कोई और रास्ता। मित्रों, देखी, नौकरी इंसान को सिर्फ खाने को सकती है, नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकती हैं। लेकिन अगर जीवन में शौक पूरा करना है तो आपको धन कमाने के पैसे जोड़ने के नए मार्ग ढूंढने पड़ेंगे। और एक तरफ आपके लिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी। चुनौतियां इस तरह से आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
आपके मन में जो नकारात्मक डर है, जो भय है, वह आपको लंबे समय से सता रहा है और वह भय आपको कहीं बदनाम और बर्बाद ना कर दे। और मित्रों, आज के समय की अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी सपने आपको पूरे करने हैं, उन सपनों को पूरा करने पर ध्यान अवश्य दें। अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि पेट से संबंधित कोई गंभीर बीमारी आपको हो सकती है और डॉक्टर का आप घर भरने का काम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके खून पसीने की कमाई कोई और ना ले, डॉक्टर ना ले, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको अनदेखा नहीं करना है। साथ ही में एक वक्त के बाद आपको अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। देखिए मित्रों, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। वक्त का पासा जब पलटता है तो वह जिंदगी बदल कर रख देता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार ऐसा मौका अवश्य आता है जहां उसे जीवन में बहुत कुछ रास्ते चुनने को मिलते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक ही रास्ता चुनता है और वह रास्ता या तो उसे सफलता की ओर लेकर जाता है या असफलता की ओर। मित्रों, बता देते हैं कि आपकी जो भी जरूरतें हैं, वह जरूरतें पूरी तब होंगी जब आप मेहनत करेंगे और सफल होंगे, और सफल होने के लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल शांत रहें। और मित्रों, अपने जो भी सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट भी सहे हैं। उन कष्टों का निवारण भी आपके हाथ में है और आप आसानी से पूरा कर लेंगे। मित्रों, आप सभी को एक और छोटा सा उपाय मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए, हर कोई आपको यह उपाय नहीं बताएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर या आपके किसी परिचित या रिश्तेदार के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तो रविवार की शाम सूर्यास्त होने के बाद एक पीले नींबू को अपने हाथ में रखें और 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इस नींबू को रोगी के सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर उस नींबू को आग में डाल दें। ऐसा करने से किए कराए का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छी चीजें प्राप्त होती है और ऐसा करने से मन में जो भी डर रहता है, नकारात्मकता रहती है, वह पूरी तरह से दूर हो जाती है। तो मित्रों, इस उपाय को हमारे जो भी जातक बहुत ज्यादा परेशान है, जिन्हें लगता है कि किसी ने कुछ किया कराया है, जादू सोने का शिकार है, मन हमेशा बेचैन रहता है, तकलीफ होती है, चीजों को सोच सोच कर, तो यह उपाय आप एक बार अवश्य करें, क्योंकि यह उपाय आपकी किस्मत बदलने का काम कर सकता है। और इस उपाय का आज तक न जाने कितने लोगों ने किया है।